हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने वाले हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जो डिफरेंट आर्गन होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, ठीक, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गए, कुछ हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गए। जो डिफरेंट टाइप के हमारे सिस्टम हैं, इस हम डमी के थ्रू, ठीक, वो सामने डमी दिख रहा है, इस डमी के थ्रू हम आपको कुछ पार्ट्स, बॉडी के इंटरनल पार्ट्स के बारे में आप बताने वाले हैं और दिखाने वाले हैं। जैसे कि आपको ये सामने दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लंग्स बोलते हैं। ठीक है, लंग्स का काम क्या होता है, रिस्पायरेशन मीन्स क्या है, हमारे सांस लेने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे इनका काम क्या होता है, ठीक है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं इन्हीं के थ्रू। किसके थ्रू, लंग के थ्रू। लंग को, दोनों लंग को अगर हम बॉडी से अपने, ठीक है, बाहर करेंगे, इस तरह से अगर हम इसको बाहर कर देते हैं, ठीक, तो इन दोनों लंग्स के बीच में एक आर्गन दिखेगा। ये आपका क्या दिख रहा है, एक आर्गन दिख रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी आर्गन, या इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, या इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं। ठीक है, अब हार्ट सबको पता होगा, हार्ट का काम क्या होता है, जो भी ब्लड है हमारे बॉडी में पूरा सर्कुलेट कर पहुँचाना। अब हार्ट में, अगर हार्ट को हम क्या करेंगे, इस तरह से ओपन करेंगे तो आपका इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट दिखेगा। हार्ट में यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, 4 चैम्बर, नीचे वाला जो आपका रेड कलर दिख रहा है, ऊपर वाला आपका हल्का सा ग्रीन कलर मान सकते हैं, ठीक है, या आसमानी कलर मान सकते हैं। ठीक है, उस तरह से जो आपका रेड दिख रहा है मीन्स क्या, जो इधर चैम्बर है, 4 चैम्बर है, नीचे वाले जो दोनों चैम्बर हैं उसमें क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, और जो ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली इम्प्योर ब्लड होता है। अब हम क्या करते हैं, अब उसके बाद, ठीक है, उसके जस्ट नीचे हम आप डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट दिख रहे हैं। जैसे आपका क्या है, लीवर है, लीवर में एक बाइल जूस रिलीज होता है। ठीक है, जो आप अगर लीवर ओपन कर लीवर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, गाल ब्लैडर होता है। ठीक है, लीवर का काम क्या होता है कि फार्मेशन ऑफ बाइल जूस। ठीक है, एंड लेकिन स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज हमारा कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में होता है। अब उसके बाद फिर गाल ब्लैडर के नीचे अगर हम देखेंगे, स्टमक होता है। ठीक है, स्टमक क्या होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, और इसमें जो भी एंजाइम्स होते हैं या हमारे जो ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है स्टमक का, कि डाइजेशन करना। ठीक है, डाइजेशन में क्या करना, जैसे आपका इसमें क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। HCl करता है कि वो डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, जो भी एसिडिक मटेरियल है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या होता है, कभी गैस का जो फॉर्मेशन होता है यहीं से शुरू होता है। अगर हम क्या करें, भोजन प्रॉपर टाइम से ना लें या कुछ भी इसके अंदर नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन यानी HCl का फॉर्मेशन ज़्यादा। HCl क्या होता है कि हमारे बॉडी के लिए HCl को निकाल के अगर उसके ऊपर फेंक देते हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉडी है, जो शेप है, वो डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, एसिड अटैक भी इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वो पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे स्टमक में। ठीक है, स्टमक में कुछ ऐसे लेयर्स होते हैं, म्यूकस होते हैं, जिसकी वजह से पूरा स्टमक प्रोटेक्ट रहता है। लेकिन अगर वही आपका म्यूकस अगर हट जाएंगे तो क्या हो सकता है, ठीक है, एसिडिटी बढ़ सकती है या हमारे स्टमक में लेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है, अब ये दिख रहा है आपका, ठीक, ये पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इंटेस्टाइन का जो ऊपर ये दिख रहा है, ठीक है, जो ये हमारा ग्रीन कलर का दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद क्या होता है, जो बीच में दिख रहा है उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। ठीक है, अब पहले खाना क्या होता है, पहला हमारा खाना ये जो दिख रहा है ओरल कैविटी से होकर, यहाँ ओरल कैविटी से होकर यहाँ से फूड पाइप के थ्रू कहाँ आता है, ठीक है, हमारे स्टमक में आएगा, जो हमने दिखाया। स्टमक के बाद कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अगर किसी भी फूड की हम बात करें, सबसे ज़्यादा टाइम तक कहाँ पे रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसकी साइज ज़्यादा। और यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन है, फैट हैं, सबको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जहाँ तक कि हम जो दवा खाते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारा क्या आता है, लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम ओनली फॉर क्या होता है कि जो भी हमने पानी पिया, जो भी पानी वाले मटेरियल, जो भी वाटरी सब्सटेंस होते हैं उनको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करता है, ठीक है, बॉडी से जो भी मटेरियल है, ठीक है, जो अपशिष्ट मटेरियल है बॉडी से क्या करता है, बाहर निकाल देता है फॉर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मीन्स क्या, इंटरनल एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरफ पूरे फूड मटेरियल को बाहर कर देता है। ठीक, अब उसके बाद अब हम इसके में देखेंगे, इसके अंदर और कई सिस्टम दिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ स्प्लीन दिख रहे हैं। ठीक, यहाँ पे क्या दिख रहा है, किडनी दिख रहा है। स्प्लीन का काम क्या होता है, स्प्लीन का सिर्फ काम होता है कि
ब्लड को कलेक्शन करना, या आरबीसी जो होती है हमारी यहाँ पे आके डेड होती है। डेड होने का क्या मतलब है कि जैसे ही इसकी लाइफ साइकिल कितने दिन की होती है आरबीसी की, 120 दिन की। 120 दिन की हो जाती है, फालतू घूमेगी, दूसरे सेल को नुकसान करेगी। तो इसलिए क्या करता है, जो आपका स्प्लीन होता है उसको कैप्चर करके अपने पास रख लेता है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आरबीसी क्या होती है, डेड हो जाती है। फिर उसके बाद फिर किडनी आता है। किडनी का काम क्या होता है कि ब्लड को फिल्टर करना। ठीक है, फिल्टर करेगी, जो भी ब्लड होगा अंदर जो भी मिनरल्स होंगे, ठीक है, उसको अलग करके जो भी अपशिष्ट वाटर होंगे यूरिन के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू यहाँ से किडनी से निकलती है। ठीक है, किडनी से निकल कर हमारे यूरेटर के थ्रू यूरेथ्रा में, ठीक है, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो ब्लैडर में कलेक्ट होगी। ठीक, मीन्स क्या, किडनी से फिल्टर हुआ, उसमें बहुत सारे पिरामिड्स होते हैं, उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन क्या है, जैसे अब पूरे बॉडी के सेल, पूरे बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, सेल होती है। उसी तरह से हमारे किडनी की सबसे छोटी यूनिट होती है, नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेफ्रॉन का ही काम होता है फंक्शन करना। इसमें भी बहुत सारे पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले होते हैं। ये क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। ठीक है, यानी किडनी से फिल्टर हुआ, यूरेटर के थ्रू कहाँ पे आ गया, हमारा यूरिन कहाँ पे आ गया, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में। फिर यूरिनरी ब्लैडर से क्या होता है, हमारे बॉडी से बाहर जो अपशिष्ट मटेरियल होता है वाटरी रूप में, वो भी हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक, अब ये टोटल क्या होता है, टोटल ही हमारा, ठीक है, ये पर्टिकुलर सिस्टम्स है।